आज सुबह सुबह जब पोटलू उठा ना तो कुछ इस तरीके से उसकी आंखें चिपकी हुई थी। पहले तो मैं डर गई, बट मैंने जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में कीचड़ आया हुआ था बहुत ज़्यादा। पहली बार आया था ऐसा, मतलब इससे पहले कभी पोटलू को हुआ नहीं था। शायद ठंडी हवा लगने की वजह से ऐसा होता है, मम्मी तो ऐसा ही कहती थी। मैंने उसकी अच्छे से आँख क्लीन करी, उसको प्यार भरी गुड मॉर्निंग की, उसके डायपर कपड़े चेंज किए और चेंज होते ही पोटलू एक्टिव मोड में आ गया। जब इसने क्रॉल करना नया नया सीखा था तो बस रुकता नहीं था, जगह पे क्रॉल ही करता रहता था। और अब इसने वॉकर की हेल्प से चलना सीख लिया है, तो अब भी एक जगह पे नहीं टिक रहा, बस सुबह सुबह वॉकर पकड़ लेता है और घूमना स्टार्ट कर देता है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं जब खुद से चलने लगेगा तो क्या करने वाला है, कितना नचाएगा। कबीर तो मेरा 11 महीने में चलने लगा था, मुझे लग रहा है 11 महीने कंप्लीट करते करते ये भी चलने ही लगेगा। आज संडे था तो कबीर आराम से सो के 10 बजे उठा है, इसकी अच्छी सी नींद हुई है। स्कूल की वजह से मैं इसे सुबह 8 बजे उठा देती हूँ और उसकी नींद पूरी नहीं होती ना तो फेस इसका मुरझाया सा रहता था। नींद आज पूरी हुई तो बच्चे का चेहरा बिल्कुल खिला खिला लग रहा था। अब दोनों ही भाई उठ गए तो दोनों की छीना झपटी, खेलना लड़ना सब स्टार्ट हो गया। पोटलू को नीचे गिरा, अपना पेसिफायर मिला तो कबीर मम्मी बेबी गंदा पेसिफायर मुंह में डाल रहा है, मैं इसको वॉश करके लाता हूँ। और गया वो झट से उसे वॉश करके लेके आया। जब ये दोनों ऐसे प्यार से रहते हैं बड़ी खुशी सी मिलती है, देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है। पर अचानक ही फिर कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, एक ही चीज चाहिए होती है सेम टाइम पे, तो उस वक्त पे ना दोनों को मैनेज करना इतना टफ हो जाता है। जब कबीर को स्कूल भेजना होता है तो उठाने के लिए मुझे उसे बॉटल में दूध देना पड़ता है, पर छुट्टी वाले दिन पहले मैं उसे बनाना या कोई भी और फ्रूट देती हूँ। भले ही मैंने कबीर के टाइम पे बहुत सारी गलतियां की हो, पर मैंने ये एक चीज बहुत सही रखी कि मैंने हमेशा से उसे फ्रूट की आदत करी है और वो पूरे दिन भर में कुछ नहीं तो 2 से 3 फ्रूट लेता है। और टिफिन बॉक्स में भी मोस्टली मैं इसकी मखाने और फ्रूट्स ही डालती हूँ। दोनों भाइयों ने बैठ के बनाना खाया और उसके बाद पोटलू ने मौके पे चौका मार लिया। उसे दरवाजा खुला मिला और सट से वो बाहर निकल लिया। पहले इसे दरवाजा खुला मिलता था तो ये जाके बाहर वाले नल पे चिपकता था, आजकल इसने स्टेयर्स पे चढ़ना स्टार्ट किया है। सेकंड्स नहीं लगाता है बिल्कुल बाहर निकलने पे, और मुझे देख के तो इसकी स्पीड डबल हो जाती है। और जब इसे जबरदस्ती अंदर लेके आओ तो ये लड़का ऐसा चिल्लाता है बिल्कुल, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चे ये सारी चीजें कैसे सीखते हैं। मतलब दरवाजा धक्का देना, उसे खोलने की कोशिश करना और मन की ना होने पे जमीन पे लेट जाना। अभी सिर्फ 10 महीने का है ये, जाने जिसको देख के इसने ये सीखा होगा, बट अभी से बहुत जिद करता है, खास करके जब इसकी मन की ना हो ना तो इरिटेट हो जाता है बिल्कुल। आज संडे था और संडे मेरा सबसे ज्यादा बिजी होता है क्योंकि घर पे इतने सारे काम होते हैं और बाहर भी जाना होता है। और फिर तो ये मंथ का पहले संडे था, और हम सैलरी वालों का महीने का पहला वीकेंड कैसा रहता है सभी सैलरी वाले जानते ही होंगे। जैसे ही सैलरी आती है बस घर के सारे काम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे घर पे राशन भराना हो या जितने भी पेंडिंग काम हो। तो आज बाहर जाना था तो सारे काम निपटा के दोनों बच्चों को बैठा के नहलाया। ये दोनों भाई ना हमेशा साथ में नहाते हैं, मतलब एक ने नहाना है तो दूसरे ने भी नहाना है, और फिर दोनों को एक साथ गोद में उठाने पे मेरे कमर की बैंड बच जाती है। और पता है क्या, पोटलू से पहले ना कबीर मालिश करवाने के लिए बड़ा परेशान करता था, नहीं करता था, भागना पड़ता था उसके पीछे पीछे। पर अब पोटलू की मालिश करती हूँ ना तो कबीर सामने से खुद कहता है कि मम्मा मेरी भी करो। दोनों बच्चों को नहला धुला के मालिश करवा के रेडी किया। पहले ना मैं पोटलू को कबीर की डंगरी पहना रही थी, पर इसका बटन टूटा हुआ था तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा। मेरे पोटलू को ना सेकंड चाइल्ड होने का ज्यादातर नुकसान ही हो रहा है, मतलब कपड़े खिलौने सब कुछ उसे पुराना ही मिल रहा है, सेकेंड हैंड। और कबीर इसके लिए तो आए दिन नई चीजें आती रहती है, चाहे कपड़े हो, खिलौने हो, कार हो, बाइक। अभी तो पोटलू छोटा है उसे समझ नहीं है, पर बड़ा हो जाएगा ना तो ये शिकायत करने वाला है। पतिदेव भी उठ गए थे और उठते ही वो सबसे पहले जाके फार्मेसी से मेरी सारी दवाइयां लेके आए। पूरे महीने भर की दवाइयां उनने मेरी भर दी है, क्योंकि मुझे इस बार पूरा 1 महीने का ट्रीटमेंट लेना है टाइफाइड का। और जो ये कैल्शियम आयरन की कमी है इसके लिए भी ढेर सारी मल्टीविटामिन चल रही है। तो घर के राशन पानी के साथ महीने भर की आज मेरी दवाइयां भी पतिदेव ने स्टोर कर दी है। मेरे हिसाब से तो हर मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन का यही हाल रहता होगा ना कि सैलरी आते ही फर्स्ट छुट्टी में सारी चीजें स्टोर, चाहे राशन पानी हो, चाहे दवाइयाँ हो या कोई भी काम पेंडिंग हो, सब होने। तो हमारा भी आज का दिन कुछ ऐसा ही चल रहा था। दवाई खाने के बाद मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में थी ये टिक्की, जिसमें मैंने ऐड किया था बॉइल्ड आलू, मोरिंगा पाउडर और ओट्स पाउडर। टिक्की ना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, मिक्स वेजिटेबल डाल के बना लो, कुछ भी डाल के हेल्दी सी एक रेडी कर लो। बच्चों को खाने में भी अच्छी लगती है और हमको खिलाने में। बच्चों को तो मैंने पहले ही रेडी किया था, खुद भी झटपट से रेडी होके मैंने अपना बैग रेडी कर लिया। मैं चाहे बच्चों के साथ घर से पूरे 1 दिन के लिए निकलूं या 1-2 घंटे के लिए निकलूं, मेरा ये बैग साथ में जरूर रहता है, जिसमें बच्चों की जरूरत का सारा सामान होता है। इवन उनका एक जोड़ी कपड़ा भी मैं साथ में कैरी करती हूँ। हमारा सुबह 9-10 बजे निकलने का प्लान था, पर निकलते निकलते हमें 12-1 बज गए थे। बच्चों को तो खिला दिया था, बट हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो भूख लगने लगी थी मुझे। दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाया और मैं खुद बैठ के हम लोग निकल पड़े। हम लोग जा रहे थे खटीमा, जो हमारे टनकपुर से 24-25 किलोमीटर दूर। बाकी तो हमारा टनकपुर बहुत अच्छा है, बस थोड़ा एक चीज की कमी है कि यहाँ पे कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है, खाने के
के लिए कुछ ढंग का नहीं मिलता, तो हमें उसके लिए खटीमा ही जाना पड़ता है बार बार। सुबह की 6 बजे की मैं उठी, एक टांग पे ही नाच रही थी, अब जाके बैठी हूँ वो भी गाड़ी में। सबसे पहले निकलते ही हमने गाड़ी का टैंक फुल कराया और चल पड़े खटीमा की ओर। रास्ते में ही पोटलू सो गया था। खटीमा पहुंचे ना तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था बस बारिश होने ही वाली है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। और हम लोग पहुंच गए अपनी रेगुलर जगह पे, खिंडा एंड सन्स। यहाँ पे ना सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब खाने पीने के आइटम क्वालिटी वाइज अच्छे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हैं, तो हम मोस्टली यहीं पे आते हैं। और यहाँ घुसते ही कबीर का रिचुअल है कि कुछ ना कुछ उसे लेना है। आज उसने ये एरोप्लेन लिया था, मैं डर रही थी कहीं ज्यादा महंगा होना हो, बट सिर्फ 40 रुपीज का था। सबसे पहले हमने ऑर्डर किए गोलगप्पे। गोलगप्पे हम लोग ना ठेले वगैरह में नहीं खाते, यहीं पे आके खाते हैं। वैसे तो मुझे टाइफाइड, बाहर की चीजें मुझे अवॉइड करनी है, पर फिर भी मैंने एक गोलगप्पा तो खा ही लिया था। और पोटलू को इसके अंदर जो बॉइल्ड आलू आता है वो मैश करके मैंने दे दिया था। इसके अलावा पोटलू को मैंने खिलाई थी दही। बाहर कहीं निकलो ना तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, बच्चों को गर्मियों में दही खिला दो, कोई फ्रूट खिला दो, या बाहर बैठ के खा रहे हो तो ऐसी कोई चीज मंगा लो जिसमें आलू आ जाए, पनीर आ जाए, तो उसे मैश करके इजिली बच्चे को खिला सकते। और मैं हमेशा यही करती हूँ। आज मैंने डोसा वगैरह नहीं मंगाया था क्योंकि मुझे कुछ चटपटा खाने का मन करा था, शायद हल्का बुखार रहता है इस वजह से। तो मैंने अपने लिए मंगाई थी चाट पापड़ी और पतिदेव ने मंगाए थे छोले समोसे और दही भल्ले। और कबीर के लिए आया था पिज्जा, पता नहीं कहाँ से देख के सीख के आया था, पहले नहीं खाता था ये, आज इसने बोला पिज्जा खाना है। हम लोग भी पहले सरप्राइज, पर कबीर ने आज अच्छे से खाया। और पोटलू तो खा के कुछ इस तरीके से लेट गया था। इसके पापा बहुत हंसे, बोल रहे आज इसने ज्यादा खा लिया है, आराम से लेट रहा है, अब इससे बैठा भी नहीं जा रहा। लेटा हुआ देख कबीर भी वहीं लेट गया, बोलता मेरा पेट भी बहुत भर गया, मैंने भी आज ढेर सारा खाया। बस फिर हम लोग निकले बाहर, थोड़ा बच्चों के साथ फोटो सेशन किया, थोड़ा पतिदेव ने, थोड़ा मैं। और इसके बाद जाना था हमें ऑप्टिकल्स की शॉप पे। मैं पोटलू से कह रही थी कि बेटा मैं नया चश्मा लेने जा रही हूँ, प्लीज उसे मत तोड़ना। पोटलू को गाड़ी में छोड़ के मैं अपना चश्मा लेने के लिए, ये वाला चश्मा भी ना मेरा नजर वाला चश्मा है, पर 5 से 6 साल पुराना है, तो उसका जो पावर है वो काफी कम। और आज फिर से आई टेस्ट करके मैंने अपना नया चश्मा बनवाया, मेरा नंबर फिर से बढ़ गया है। मतलब बिना चश्मे के ना मुझे सच में आजकल बहुत कम नजर आता है। अपना नया चश्मा लेके जब गाड़ी में वापस आई तो पोटलू रो रहा था, कह तो कुछ नहीं पाता ना, बट इसके एक्सप्रेशन से लगता है कि कह रहा हो मानो मम्मी कहाँ गई थी, क्यों छोड़ के गई थी। पर जैसे ही मैंने अपने साथ उसे बैक सीट पे बैठाया तो खुश हो गया। अब जाने साथ में बैठने की खुशी थी या मेरा नया चश्मा देख के ये खुश हो रहा था कि वाह नई चीज तोड़ने को मिलेगी। नजरें तो उसकी खैर मेरे नए चश्मे की हो रही थी, इस लड़के से बचाना पड़ेगा यार, तो कुछ ऐसा नया चश्मा बनवाया मैंने, कैसा लग रहा है। इसके बाद वापस आ गए थे हम लोग घर। राशन पानी पतिदेव ने बोला कि मैं शाम को लेके आऊंगा, बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल है, आप थक जाओगे। बात तो उनकी बिल्कुल सही थी, मैं बहुत थक गई थी, पर अगर कोई नहीं थका था तो वो था मेरा पोटलू। सो दिस वाज आवर डे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।